बहुत बड़ा नाम है जिसका नाम सुन के पूरे दुनिया भर के म्यूजिक लवर के दिल धड़क जाते हैं। लेकिन इन कंफ्यूजन सबके दिमाग में घूम रहा है कि अब तक बीटीएस का कोई मेंबर या बीटीएस के मेंबर क्यों नहीं कोचेला पे गए। और जब ब्लैकपिंक की लिसा गई थी उनके लिए पूरा सहारा स्टेज बुक कर दिया गया था, लेकिन वहीं जेनी गई तो उनके छोटा स्टेज का अरेंजमेंट किया गया था। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको आगे बताऊंगी, इसलिए वीडियो में इन तक बने रहिए और आपको पता चलेगा कि अभी तक बीटीएस मेंबर कोचेला पे क्यों नहीं गए हैं और उनके जितने भी फैंस हैं वो काफी एक्साइटेड है कि ये कब जाएंगे अपने कोचेला। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये कोचेला होता क्या है। कोचेला एक म्यूजिक और आर्ट फेस्टिवल है जो हर साल अप्रैल के महीने में कैलिफोर्निया यूएस के एक डिजर्ट एरिया इंडियो में होता है। इस फेस्टिवल का ऑफिशियल नाम कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल है। ये 3 दिन तक होता है, लेकिन सेम लाइनअप दूसरे वीकेंड पे रिपीट भी होता है, मतलब टोटल 2 वीकेंड। यहाँ वर्ल्ड के बिगेस्ट सिंगर, डीजे, रैपर परफॉर्म करने आते हैं, जैसे अभी तक बियॉन्स, अरीना, बिली एंड द वीकेंड, ट्रेविस स्कॉट सब यहाँ परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ ये म्यूजिक नहीं होता, कोचेला एक फुल वाइब है, फैशन है, आर्ट और यहाँ पे बहुत कुछ होता है। अब बात करते हैं ब्लैकपिंक की जेनी और लिसा का जो स्टेज का सेटअप था वो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों था। जेनी ने कोचेला 2023 में अपना सोलो परफॉर्मेंस दिया, पर वो एक सरप्राइज गेस्ट परफॉर्मेंस थी। उसने यू एंड मी सॉन्ग पर परफॉर्म किया और वो उस वक्त ब्लैकपिंक का एक सेट का एक पार्ट था। स्टेज उनका था, लेकिन स्पॉटलाइट मोमेंट थोड़ा शॉर्ट एंड कंट्रोल था। लेकिन 2024 में लिसा कोचेला के सहारा स्टेज पे गई, जो एक डेडिकेटेड सोलो परफॉर्मेंस थी। ग्लोबल सोलिस्ट लिसा ने कोचेला को हेडलाइन नहीं किया, लेकिन उसका एक्ट बिगर इंडिपेंडेंट था, जिसमें उसका पूरा क्यूट डांस लाइटिंग प्रोडक्शन उसी के नाम से था। इसलिए लिसा को बड़ा स्टेज और ज्यादा अटेंशन मिला, क्योंकि परफॉर्मेंस सोलो और फुली प्लान था। जेनी का मोमेंट क्यूट था और स्पेशल था, लेकिन छोटा इसलिए था क्योंकि वो पार्ट था, फुल एक्ट नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीटीएस कोचेला पे क्यों नहीं गए, जबकि ब्लैकपिंक से ज्यादा बीटीएस के फैन हैं। तो इसके कुछ पॉसिबल रीजन है। बीटीएस यूजुअली ऐसे इवेंट में नहीं जाते हैं जो सबके लिए ओपन होते हैं। उनका अप्रोच थोड़ा सा अलग है। वो या तो स्टेडियम टूर करते हैं या फिर ऐसे इवेंट में जाते हैं जहां वो सुटेबल फील करते हो। बीटीएस के सारे मेंबर अभी तक मिलिट्री ज्वाइन कर चुके हैं और अपनी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक साल में सारे मेंबर अवेलेबल नहीं होते हैं। कोचेला एक वेस्टर्न सेंट्रिक फेस्टिवल है जहां ब्लैकपिंक का कॉन्सेप्ट और फैशन स्टाइल इजी और फिट होता है। बीटीएस का म्यूजिक जो होता है वो डीप इमोशन एंड इम्पैक्टफुल स्टाइल फैशन होता है, जो अलग ही वाइब क्रिएट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीटीएस कभी कोचेला पे ही नहीं जाएंगे। हो सकता है कि वो बहुत ही बड़े मोमेंट का वेट कर रहे हैं और अपने फैंस को बहुत ही अच्छे तरीके का सरप्राइज देते। अब बात करते हैं कि कोचेला पे ऐसे कौन कौन से केपॉप ग्रुप हैं जो जाके वहाँ पे आर्टिस्ट बन गए, क्योंकि कोचेला पे जाना किसी सपने से कम नहीं होता। पहली बार 2019 में परफॉर्म की थी अपनी ब्लैकपिंक और ये एक हिस्ट्री भी बन गई थी। 2023 में फिर से अपनी ब्लैकपिंक आई और उन्होंने तबाही मचा दिया था। फिर आए GOT7 ने और इन्होंने सोलो स्टेज परफॉर्म किया था। फिर आया एस्पा ग्रुप जो 2022 में परफॉर्म किया। फिर 2024 में अपनी लिसा जो थी वो सहारा स्टेज पे परफॉर्मेंस की थी और पूरा तबाही मचा दी थी, क्योंकि उनके जो डांस के स्टेप होते हैं ना वो इतने यूनिक होते हैं कि उनके फैंस जो नहीं होते वो भी बन जाते हैं। और लोगों ने जब उनका एनर्जी का लेवल देखा तो उनको बिलीव ही नहीं हो पा रहा था कि लिसा इतनी कम एज में इतना अच्छा कैसे कर सकती है। बात करते हैं आखिर कोचेला पे जाने के लिए लोग इतना ज्यादा क्रेजी क्यों होते हैं। कोचेला सिर्फ एक कंसर्ट नहीं है, ये एक ट्रेंड सेंटर है। जिसने कोचेला पे परफॉर्म किया उसका नाम दुनिया में घूमता है। यहाँ से न्यू म्यूजिक ट्रेंड, फैशन स्टाइल, सोशल मीडिया ट्रेंड निकलते हैं। इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी सब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनका बहुत कुछ वायरल हुआ और आज भी ट्रेंड में है, जैसे बियॉन्स का होम कमिंग, ब्लैकपिंक का 2023 का आइकॉनिक फायर फील्ड स्टेज, बिली का रॉ परफॉर्मेंस, ये सब यहाँ लेजेंड बन गए। अब बात करते हैं कि हम जैसे नॉर्मल लोग कोचेला पे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि कोचेला पे जाना हर एक फैंस का सपना होता है। और कभी कभी आपके मन में ये जरूर आता होगा कि कोचेला पे सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटी ही जा सकते हैं, हम जैसे नॉर्मल लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोचेला पे जाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बाद हम जैसे नॉर्मल लोग भी वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिकट की। कोचेला की टिकट जो होती है जनवरी के आसपास वेबसाइट पर रिलीज होती है, लेकिन कुछ सेकेंड में ही सोल्ड आउट भी हो जाती है। दूसरी बात करते हैं ट्रेवल की, तो उसके लिए आपको कैलिफोर्निया जाना पड़ेगा और यूएसए में आपको वीजा लगाना पड़ेगा। तीसरी बात करते हैं स्टे की। वहां रुकने के लिए आपको होटल या कैंप साइट बुक करना पड़ता है, वो भी बहुत ही महंगा होता है, लाख तक खर्च हो सकते हैं। यह एक सिर्फ कंसर्ट ही नहीं होता है, ये फुल ऑन वेकेशन होता है, प्लस म्यूजिक एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों तुम्हें क्या लगता है कि 2025 में बीटीएस कोचेला के स्टेज तोड़ देंगे या फिर लिसा आएंगी और सोलो क्यून बनकर रह जाएंगी? कमेंट करो और अपना ओपिनियन शेयर करो। अगर ऐसी स्पेसी हॉनेस्ट के अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।